चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं। उससे पहले हम एक बात बता दें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों में अपनापन होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बाबू, आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर का मतलब हो गया अंदर में स्थित कोई बिंदु O है। ये एबीसी है, इसके भीतर कोई बिंदु O है। ओडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। ओडी परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पे। तो बाबू जब ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओ ई परपेंडिकुलर है एसी पे। ओ ई परपेंडिकुलर है एसी पे, यह भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओ एफ परपेंडिकुलर है एबी पर। ओ एफ परपेंडिकुलर है किस पे? एबी पे, यह भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमको प्रूफ करना है बाबू ओ ए ओ बी ओ सी माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ बराबर है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर के। सेकेंड में है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी इजकल टू ए ई प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। देखिए देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। हम लोग चुपचाप जितना भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसी ट्रेंगल को लेकर, जैसे कि यहाँ पर डी है तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। यानी यह चीज हम लेकर आगे क्या करेंगे? बना लेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखकर बारीक दिख रहा है लेकिन है नहीं। चलिए हम बना के देखते हैं। यहाँ पर जो चीज दिया गया है पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर है BC पे, OE परपेंडिकुलर है AC पे और OA परपेंडिकुलर है AB पे। जो सिद्ध करना है यहाँ पर हम लिख दिए हैं, नीचे जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। प्रमाण में यहाँ पर हम काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में बाबू को क्या बताया गया है? पाइथागोरस प्रमेय में बाबू बताया गया है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम काम कर लेते हैं ओ एफ ए में, इस वाले ट्रेंगल में हम लोग काम कर लेते हैं। उसके बाद हम काम कर लेते हैं ओ डी बी में। उसके बाद हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पर एक और ट्रेंगल है ओ ई सी में। यहाँ पर जिसको 3 जगह मिलाया है, यहाँ पर 3 को जिसकी हम रचना किए हैं उनका हम लोग तीनों से क्या करते हैं? बना लेते हैं। ओ एफ ए में आइए, ट्रेंगल ओ एफ ए में पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो यह आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ। अब आ जाइए, फिर हम लोग काम करेंगे ओ डी बी में। ओ डी बी में आ जाइए बाबू, आपका कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ओबी का स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। फिर अब आप लोग काम कर लीजिए ट्रेंगल ओ ई सी में, ट्रेंगल ओ ई सी में। इसमें देखिए बाबू कर्ण कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री है, ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा ओसी। ओसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईसी स्क्वायर प्लस ओई, ईसी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ओई का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ले लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ लीजिए
ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला जस का तस है उतार लीजिए, ओ एफ प्लस ए एफ प्लस ओ एफ, ये वाला बी डी प्लस ओ डी, ई है ई सी प्लस ओ ई। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत? अभी देखिए ये जितना ओ डी ओ ई ओ एफ था बराबर गुजर गया है, इसमें देखिए सब प्लस में बराबर गुजर जाएगा तो सब माइनस होगा। ये वाला जस के तस लिख लीजिए, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, प्लस में ओ एफ है। अब देखिए यहाँ पर बी है, ए है, बी है, सी है, तो डी वाले को भेजा जाए, सीरियल नंबर से हो जाएगा डी, उसके बाद ई वाले को भेज दिया जाए, उसके बाद एफ वाले को भेज दिया जाए। अब जो बच गया बाबू आप लिख लीजिए, ए एफ प्लस बी डी प्लस ई सी। क्वेश्चन नंबर 1 में बाबू यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी है सीई चाहे सी आगे पीछे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हुआ होगा, प्रूफ हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि इसमें क्या करना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा मिटाएंगे। चलिए अब हम इसको क्लीन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बाबू क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना है ए एफ प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। सी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए ई प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी एफ। अब यहाँ पर देखिए बाबू इतना के बराबर ये लाना है या इतना के बराबर ये लाना है, तो सबसे पहले ए एफ का स्क्वायर लिखिए, कहाँ है ए एफ, यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया है। तो बाबू हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर माइ प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या किया है बाबू, आपको लंब को पहले कर दिया 90 डिग्री है, या तो लंब होगा या तो आधार होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए एफ का स्क्वायर और आधार आपका हो जाएगा क्या ओ एफ का स्क्वायर और कर्ण आपका हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। इसमें क्या किया, ओ एफ को ट्रांसफर कर दिया है, ओ एफ को ट्रांसफर कर दिया है, तो यह ए एफ का बन जा रहा है। तो हम ए एफ की जगह पर इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पर बी डी का है, तो बी डी का भी उसी तरह किया है, कर्ण में से आधार को घटा दिया है। उसके बाद सी ई में आ जाइए, सी ई में उसमें भी क्या किया है, ओ सी में से ओ ई को घटा दिया है। तो हम काम वही करेंगे, यहाँ पे प्रमाण में लिख लेते हैं, यहाँ पर लाइन ले लेते हैं बी डी प्लस सी ई का स्क्वायर। ए एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ओ एफ, ओ ए माइनस ए एफ, प्लस है तो प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब आगे जी बी डी में क्या है, बी डी यहाँ पे है, तो ओ बी में से क्या करेंगे, ओ डी को घटा लेंगे, ओ बी के स्क्वायर में से ओ डी के स्क्वायर को घटा लेंगे। सी ई का है, सी यहाँ पे है, कर्ण नंबर क्या है ओ सी, ओ सी के स्क्वायर में से ओ ई को घटा लेंगे, ओ सी के स्क्वायर में से ओ ई को क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इन सबको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, ये वाला लाना है। तो देखिए ए ई का स्क्वायर है, ए ई का स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है, ये आपका क्या है, लंब है, लंब है। तो क्या किया जाता है, कर्ण में से यानी बड़का में से ओ ई के स्क्वायर में से ओ सी का ओ ई का स्क्वायर घटाया गया है। ओ ए तो है, ओ ई भी है, इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आ जाइए आप, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, दोनों का एक कर दिए हैं। उसके बाद हमको चाहिए सी डी, सी डी का है यहाँ पे है, यह भी आपका लंब है, यानी ओ सी में से अगर ओ डी घटा दे, ओ सी का है यहाँ पे है, प्लस में है ओ सी और माइनस में है ओ डी, इसको घटा दें तो हमारा सी डी आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, बी एफ चाहिए, तो बी एफ कहाँ है आपका बाबू, बी एफ, बी और एफ यहाँ पे है, तो बी एफ आपका लंब है, इसमें आपका कर्ण है, ओ बी के स्क्वायर, ओ बी क्या है प्लस में है, ओ बी के स्क्वायर में से क्या घटाना होगा, ओ एफ का है यहाँ पे है,
ओ एफ। ये आपका माइनस कर लीजिए, ओ ए ओ ई किसका हो जाएगा, ए ई का। तो यहाँ पर ए ई लिख लीजिए, प्लस है ओ सी और ओ डी किसका हो जाएगा, सी डी का। यहाँ पर सी डी लिख लीजिए, और ओ एफ और ओ बी और ओ एफ किसका हो जाएगा, बी एफ का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यही ना आपको प्रूफ करना था, ये आपका हो गया प्रूफ। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन है 9 नंबर। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी समझते हैं ना, सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। सबसे पहले यहाँ पर एक दीवार है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि दीवार की ऊंचाई जो दी गई है कितनी दी गई है बाबू, 8 मीटर। इसका नाम हम ए भी ले लेते हैं। और यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपका सीढ़ी गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग मान लीजिए यह सीढ़ी गया है, इसको आप सीढ़ी बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप खिड़की बना लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या पूछा गया है, दूरी पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक है, इसको सी मान लीजिए। और ये दिया गया है आपका 10 मीटर लंबी सीढ़ी। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। 9.1 एक्सरसाइज में पढ़ाया गया है, 7वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक लगाना है, बस बना देना है। चलिए यहाँ पर जो चीज दिया गया है हम क्वेश्चन से या फिगर से भी देख के लिख सकते हैं। हमारा ए बी क्या है, आपका दीवार है, और ये आपका सीढ़ी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी एक दीवार है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, एवं एसी एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। हमको निकालना है BC, क्या निकालना है, BC। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग क्या पढ़ाएगा बाबू, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बउआ यहाँ पर देखिए, कर्ण आपका है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब आपका है AB, AB का स्क्वायर, आधार आपका है BC, BC का स्क्वायर। आपका AC का मान दिया है 10, AB का मान दिया है कितना 8, BC का मान नहीं दिया गया, आपको BC ही निकालना है। तो 10 को 2 बार गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100, 8 को 2 बार गुना कर लेंगे 64। यहाँ 8 का स्क्वायर, इसका मतलब नहीं है कि 8 का 2 से गुना कर लेंगे, 8 का 8 से गुना करेंगे, 10 का 10 से गुना करेंगे, प्लस BC स्क्वायर। अभी हो जाएगा 100 प्लस में करा के माइनस में, इक्वल टू BC स्क्वायर, घटा लेंगे 36 BC स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है बगल में आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जो कि 36 किसका मान होता है, 6 का, यानी कितना मीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम एक खंबा बना लेते हैं जो कि 18 मीटर है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी, 18 मीटर। ये हो गया आपका खंबा। ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा, ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा, तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, यानी इसको जो है खूंटा से लाकर क्या किया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है। ये आपका हो गया तार, ठीक है। खंबे के आधार से खूंटे के कितनी दूरी पर गाड़ा गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, यह आपका 24 मीटर दिया गया है। तो बाबू ये जब आपका ऊर्ध्वाधर खंबा है तो 90 डिग्री हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका कर्ण हो जाएगा, या लंब हो जाएगा, या आधार हो जाएगा। अभी हमने 9 नंबर जिस तरह बनाया ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन को भी बना देंगे। चलिए यहाँ पर हल में देखिए, दिया है ए बी एक खंबा है जिसकी लंबाई कितनी है बाबू, 18 मीटर है,
18 मीटर है एवं AC एक तार है जिसकी लंबाई क्या दिया है 24 मीटर। कितना है बाबू 24 मीटर दिया गया है, 24 मीटर है। हमको निकालना है BC का मान। किसका मान BC का। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बाबू पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बाबू कर्ण का है आपके पास AC का स्क्वायर, लंब का है AB, उसके बाद आधार का है BC। ठीक है, कर्ण का मान 24 दिया है, 24 का स्क्वायर, लंब 18 का मान, और BC का दिया नहीं दिया, यही हमको निकालना है। 24 को स्क्वायर दिया गया, यानी 24 का 24 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 576। 18 का 18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 324। 18 का 18 से करेंगे कितना होता है 18 का 18 से 324 होता है। चलिए ठीक है, 18 का 18 से कर लेंगे 324 होता है, प्लस BC स्क्वायर 576 प्लस में जरा के माइनस में BC स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटा लेते हैं, 576 में से 324, ये हो गया 2 5 और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 252 का BC स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है बगल में आके हो जाएगा रूट में। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं 252 का, 2 से 1 2 6, 2 से 6 3, 3 से 21, 3 से 7। तो हमारे पास आ गया बाबू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 इक्वल टू BC। 2 का जोड़ा है बाहर आएगा, 3 का जोड़ा है बाहर आएगा, 7 का जोड़ा नहीं है अंदर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6√7 क्या मीटर BC का मान, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6√7 मीटर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर यहाँ पर दिशा दिया गया है। तो सबसे पहले हम दिशा बनाएंगे, यहाँ पर हम एक दिशा बना लेते हैं। ऊपर वाला क्या होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ना होता है। उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर इधर की ओर उड़ता है, 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद, ये देखिए 1 घंटे का दिया लेकिन पूछा है 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1.5 घंटे बाद उत्तर दिशा की ओर उड़ी हवाई जहाज की दूरी। हम लोग दूरी लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, छोटा सा फिगर बनाएंगे। पहले इसका मान निकाल लेते हैं। अब देखिए बाबू दूरी निकालना है, दूरी इक्वल टू क्या होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो बाबू चाल क्या है 1000 और समय कितना है 1.5 घंटा। ये हो गया 1000 गुना 1 दूनी 2 1 3, 3/2, इसे कट गया 500, यानी कि 1500 मीटर की दूरी तय करता है। फिर यहाँ पर 1.5 घंटे बाद पश्चिम दिशा की ओर, किस दिशा की ओर पश्चिम दिशा की ओर उड़ी हवाई जहाज की दूरी, वही चीज चाल गुने समय। इसकी चाल कितनी थी बाबूआ 1200, समय 1.5 घंटा है, ये हो जाएगा 12 और 3/2, इससे कट गया 6। इसका बाबू देखिए मान आ गया 1800। अब हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ में कितना है बाबू 1500 और आपका पश्चिम में दिया गया है 1800। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। यहाँ जब जा रहा है और इधर जा रहा है, इसके बीच की दूरी कितनी है एक समय पर जो निकला हुआ है, यानी हमको निकालना है कर्ण स्क्वायर। क्या निकालना है कर्ण, कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम काम करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का स्क्वायर, लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बाबू? डब्ल्यू एन। लंब क्या होगा? यहाँ पर जीरो दे देते हैं, जीरो नहीं ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर, आधार है ओ डब्ल्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा डब्ल्यू एन, नहीं दिया गया है। ओ एन आपका कितना है? 1500 और ओ डब्ल्यू है 1800। ये हो गया डब्ल्यू एन, ये हो जाएगा 225 और 18 का 324 डबल जीरो। ठीक है, अब आ जाइए डब्ल्यू एन का स्क्वायर, दोनों को जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना? 4, ये हो जाएगा 5 डबल जीरो। ठीक है, दुगो स्क्वायर है तो बाबू इसमें दुगो और जीरो बढ़ेगा, यहाँ पर दुगो और जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ पर दुगो और जीरो बढ़ जाएगा। अब आइए डब्ल्यू एन स्क्वायर जो है बगल में आके रूट हो जाएगा 549, 4 को जीरो हो जाएगा। अब देखिए बाबू डब्ल्यू एन का जस्ट 50 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 4 को जीरो है तो हम दो को जीरो का बना सकते हैं, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और गुना 549 कर लेते हैं, छोटा हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 549 का, 549 है ना, ये 3 से कटा लिया जाए, एक मरतबा 8 3 है, फिर 3 से कटा लिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 1। अब ये नहीं कटेगा, यहाँ पर लिख लीजिए डब्ल्यू एन इक्वल टू 100 गुना 100, 3 गुना 3 गुना 61। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू एन जो जो बाहर निकलने वाला बाहर निकाल लीजिए। 100 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 61 का नहीं है, तो डब्ल्यू एन ये हो जाएगा 300 रूट 61, क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए जान लीजिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर, दो खंबा पहले बना लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी 6 मीटर का, ये आपका क्या है? खंबा है। ये हो जाएगा सी डी, ये है आपका 11 मीटर का, यह भी आपका खंबा है और यह समतल मैदान में खड़ा है, इसकी बीच की दूरी 12 मीटर है। तो बाबू ये 12 मीटर है तो हम यहाँ पर भी इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू, या यहाँ पर वो नाम ले लेते हैं ई, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा और 11 में से 6 घटा लेंगे तो ये 5 मीटर हो जाएगा। ये टोटल 11 मीटर था आपका। ठीक है, हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो बाबू यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 12 हो गया, दोनों का मान निकाल देंगे तो 12 बड़ी 144, 5 5 25 144 और 25 169, जो कि 13 का मान हो जाएगा। तो फटाफट जो दिया गया हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हल लिख लेते हैं। दिया है ए बी और सी डी दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है। ठीक है, यहाँ जो चीज दिया गया पहले लिख लिया जाए ठीक से। 6 मीटर सी डी है, 11 मीटर ए बी के बराबर देखिए बाबू क्या है? ई डी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ई डी इक्वल टू 6 मीटर कर देते हैं, ई डी इक्वल टू 6 मीटर। यहाँ पर हम लोग बी डी के पैरेलल कर लिए हैं ए ई को, यहाँ पर इसलिए बी डी आपका बराबर है किसके? ए ई के, कितना? 12 मीटर। यहाँ पर हम लोग इसी निकाल लेते हैं, इसी हो जाएगा सी डी में से डी ई या ई डी, 11 में से 6 घटा लेते हैं 5 मीटर। हमको निकालना है ए सी, क्या निकालना है बुआ? ए सी निकालना है। ठीक है, ए ई का मान हो गया। अब यहाँ पर लिख जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका एसी का स्क्वायर, लंब आपका कितना है बाबू? ईसी का स्क्वायर, आधार कितना है? क्या है बाबू? एई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ईसी, ईसी कितना है?
5 मीटर का स्क्वायर कर लीजिए, और AE है 12 मीटर का। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144, जो कि कितना हो गया 169। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC इक्वल टू 169। ये रूट में था, स्क्वायर में था इधर के रूट में, इसलिए AC का मान क्या हो जाएगा बाबू 13 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 13 मीटर। चलिए आप लोग इसका शीर्ष ले लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।